तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है अमित रॉय चौधरी और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है कन्या लग्न की और राशि आपकी बनी है मकर। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में देखो जी ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। यानी कि आपके ग्रह रले मिले हैं, अच्छे भी खराब भी। खराब ग्रह कौन से हैं? आपका एक तो राहु खराब है जो कि नीच का बैठा है, केतु खराब वो नीच का बैठा है और मंगल आपका वो नीच का बैठा है। ये तीन ग्रह आपके हैं बड़े लेवल पे खराब। वैसे यहाँ पे आपका बुध भी नीच का बैठा है, लेकिन उसके साथ शुक्र बैठा है उच्च का, तो नीच भंग राजुक बन चुका है। मतलब बुध आपको बुरे फल नहीं देगा। तो जो ग्रह आपके भाई खराब है, राहु केतु मंगल, ये है खराब। बाकी आपका गुरु अच्छा है, चंद्रमा शनि सूर्य उच्च का है, शुक्र उच्च का है, बुध भी नीच भंग राजयोग की वजह से अच्छे फल देगा। तो पूरा इनको आपको मैं अभी विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी कुछ समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्य में बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी को पहले आप समझ लें। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये पहला ग्रह है, ये आपका दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये आपका 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, हम पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह आपकी माता मकान वाहन का। पांचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां ग्रह आपकी है पत्नी का ग्रह। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से जो आपके खर्चे हैं वो हम देखेंगे। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात जो मैंने 12 घर बोले हैं और दूसरी बात इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल क्या है, मान लो आपका सवाल है आपके धन जोड़ने को लेके कि आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे कितना। तो दूसरा अगर आपके है धन जोड़ने का घर, तो धन जोड़ने के लिए हमें आपका दूसरा घर देखना पड़ेगा और दूसरे घर में नंबर कौन सा है? 7। और 7 है तुला राशि और तुला राशि का जो मालक है वो है ये शुक्र। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपने मान लो और कुछ देखना है, आपने ये देखना है कि आपकी माता कैसी होगी। तो चौथा घर आपकी है माता का घर, तो माता के लिए चौथा घर देखेंगे और चौथे घर में लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपकी माता के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो कुछ देखना है आपको कुंडली का वो घर देखना है और घर का जो मालक बना है वो मालक आपने देखना है। अब देखो जी मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में देखो जी पहले आपके जो ग्रह खराब हैं उनको मैं कवर करता हूँ। तो ये जो ग्रह खराब है, जैसे आपको मैंने राहु केतु मंगल, इन खराब ग्रहों के बारे में बात करते हैं कि ये खराब ग्रह क्या खराब फल देंगे। और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपके, मैं मंगल ग्रह की बात करता हूँ। मंगल देखो जी आपका बैठा है कुंडली के 11वें घर में और ये जो 11वां घर है ये घर आपके है बड़े भाई बहनों का घर। आपकी आमदनी जो होगी, आमदन कैसी होगी 11वें घर से देखेंगे। 11वां घर आपकी इच्छा पूर्ति का, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी जो नहीं 11वें घर से। 11वें घर से आपके जो लाभ होता है, किसी भी जीवन में हमें जो लाभ मिलते हैं, किसी भी प्रकार का लाभ, चाहे धन लाभ है, संतान लाभ है, बच्चों का लाभ है, 11वें घर से देखा जाता है। और भी ऐसी काफी चीजें हैं जो हम 11वें घर से देखते हैं। अब देखो जी मैंने आपको एक फार्मूला भी समझाया था कि घर का मालक देखना है। तो 11वें घर में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो 11वें घर के मालक चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा इन चीजों के बारे में, अभी जो मैंने चीजें बोली हैं कि आपके बड़े भाई बहन, लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदनी। तो 11वें घर के मालक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा और 11वें घर में जो बैठा है मंगल, हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो आपका जो मंगल है, देखो जी पहले मंगल की बात करें तो मंगल 11वें घर में यहाँ पे ये जो 4 है ये कर्क राशि है जो कि मंगल की नीच राशि है। तो मंगल आपका देखो जी कर्क राशि में जब भी बैठता है वो नीच का हो जाता है। और ये जो ग्रह होते हैं इनका देखो जी अपना भी घर होता है। ये दोस्त के घर में भी बैठे होते हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं फिर तो बहुत अच्छे हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं। अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं फिर अच्छे फल नहीं देते, या अगर ये नीच के बैठे हैं फिर तो भाई बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं।
तो आपका जो मंगल है वो 11वें घर में बैठा है नीच राशि में। इसकी वजह से आपका जो मंगल है वो समझ लो बड़े लेवल पे खराब हो चुका है और वो आपको बुरी तरह से खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? एक तो मंगल जहां बैठा है 11वें घर में, उस घर की हानि करेगा। और इसके जो अपने दो घर हैं उन घरों को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। इसके अपने कौन से घर हैं? एक तो मंगल इस घर का मालक है 8वें घर का, और इस घर का मालक है तीसरे घर का। तीसरा घर भाई आपके है छोटे भाई बहनों का घर, जो आपकी छोटे भाई बहन होंगे तीसरे घर से देखेंगे। छोटी यात्राएं तीसरे घर से। पराक्रम कितना होगा आप में, आप कितने उद्यमी होंगे, कितने साहसी होंगे, तीसरे घर से। और भी काफी चीजें हैं। अब तीसरे घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो तीसरे घर की जो चीजें हैं हम मंगल से देखेंगे, और वो आपका भाई नीच का बैठा है। तो मंगल क्या करेगा? आपकी तीसरे घर की चीजों को लेके आपको दिक्कतें पैदा कर देगा। जैसे तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है, जहाँ तो भाई आपका जो भी छोटा भाई होगा आपको उसको लेके आएंगी बड़े लेवल पे दिक्कतें, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जहाँ तो आपका कोई छोटा भाई होगा नहीं, या होगा उसको लेके दिक्कतें आनी है, ये पक्का कन्फर्म है। और बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी जहाँ उससे आपकी बनेगी नहीं, या वो बीमार होगा, या मतलब उसके जीवन में कष्ट होगा। तो ये मंगल आपको छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। और मंगल 8वें घर का मालक है, आपको मृत्युतुल्य कष्ट भी देगा। इसकी जब दशा आपकी चलेगी कभी, वो समय आपका बुरा समय साबित होगा। तो इसकी दशा कब चलेगी आपको मैं दिखाता हूँ। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। तो इसकी देखो जी दशा वैसे निकल चुकी है 95 से लेके 2002 के बीच में थी। आप चाहे नोट कर भी लेना कि इस समय आपको लाइफ में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, चाहे हेल्थ को लेके लगा लो, कोई भी दिक्कतें। छोटी दशा भी होती, छोटी दशा इसकी वैसे आगे जाके आएगी 33 में। अब देखो जी मंगल जैसे मैंने बोला, एक तो तीसरे घर को खराब करेगा, 8वें घर को खराब करेगा, और ये जहां बैठा है 11वें घर में, ये 11वें घर की हानि करेगा। 11वां घर किसका बोला था? आमदनी का। तो मंगल क्या कर देगा? आपकी आमदनी को लेकर दिक्कतें पैदा भाई करता रहेगा। जो आपकी इनकम है, काम का जो आपकी आमदनी इनकम, उसमें दिक्कतें आती रहेंगी। और 11वां घर है आपकी इच्छा पूर्ति का, इच्छाएं पूरी में कमी कर देगा। 11वां घर है लाभ का, कामों में लाभ नहीं होगा। इसके अलावा 11वें घर से और भी चीजें देखी जाती है। और मंगल देखो जी चलित कुंडली में इसका जो हिस्सा है, इसका बड़ा हिस्सा 10वें घर के ऊपर भी आ रहा है। और 10वां घर होता है काम काज का घर। ये 10वां घर काम काज का है। जैसे कि मान लो आपने कोई काम काज कर लिया, और 11वां घर होता है आमदनी, जो हमारी आमदन उसमें आ रही है वो 11वें घर से देखी जाती है। तो मंगल का बड़ा हिस्सा 10वें घर के ऊपर भी है, 10वें घर की भी हानि कर रहा है। 10वां घर किसका है? काम काज का। तो मंगल आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। 10वां घर पिता का होता है, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है। सरकार का होता है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी करता है। मेरा कहने का भाई मतलब ये है कि आप एक पेन लो, एक कॉपी लो, उसमें लिखो। क्या लिखना है? कि अगर आपने जीवन में इस मंगल ग्रह को सही कर लिया तो आपको फायदे क्या मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मंगल 11वें घर की जो हानि कर रहा है उस घर की हानि नहीं होगी। आपकी जो आमदनी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आपको ये 10वें घर की भी हानि कर रहा है, आपके काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा हो जाएगा, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी हो जाएगी। या आपके छोटे भाई बहनों के घर का मालक अगर आपके कोई छोटा भाई होगा, उसको लेके दिक्कतें नहीं आएंगी, उसका सुख अच्छा हो जाएगा। आपकी मृत्युतुल्य कष्ट आपको नहीं मिलेंगे, आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी। हजारों फायदे हैं, क्योंकि 8वें घर भाई उम्र का भी होता है। वैसे सूर्य यहाँ पे उच्च का बैठा है, वो उम्र लंबी कर रहा है, लेकिन फिर भी मंगल थोड़ा सा कई बार आयु में कमी भी कर देता है। लेकिन सूर्य की वजह से फिर भी चलो उम्र लंबी है, फिर भी मतलब मंगल के उपाय करने से आपकी उम्र भी लंबी रहेगी। तो करना क्या है अब सवाल ये है। तो मंगल के वैसे तो काफी उपाय हैं, लेकिन आपको मैं 2-3 उपाय बोलूंगा। पहला उपाय आप लिख लो, वो है आपने सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ पढ़ना है। और ये पाठ चाहे पढ़ लिया करो चाहे इसको सुन लिया करो। मंगल कवच का पाठ यूट्यूब भी आपको मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे वहां पे भी मिल जाएगा। तो मंगल कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है, 2 मिनट का है पाठ। दूसरा उपाय, आपने मंगल स्रोत का भी पाठ पढ़ना है, चाहे इसको भी सुन लिया करो, चाहे पढ़ लिया करो चाहे इसको सुन लिया करो। तीसरा पाए, आप मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो, हनुमान जी के मंदिर जाया करो माथा टेकने। हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ जरूर पढ़ा करो। मतलब हनुमान जी के पूजा उपासना का मतलब है चाहे हनुमान जी मंदिर जाओ, चाहे हनुमान जी का कोई पाठ पढ़ो, किसी न किसी प्रकार से हनुमान जी की पूजा उपासना अपने करनी है। तो ये 3 पाए करने से मंगल का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, जो अच्छा फल है वो कई गुना बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये आपका, क्योंकि सवाल भी आपने मुझे क्या बोला था, आपने यही बोला है कि भाई काम काज का सुख कैसा है, फ्यूचर कैसा होगा। मंगल सही होगा तभी आपका काम काज चलेगा भाई।
क्योंकि मंगल 11वें घर के ऊपर बैठा है, बड़ा हिस्सा है 10वें घर के ऊपर, दोनों ग्रहों को खराब कर रहा है। और प्रबल इस कुंडली में प्रबल मार्केश है। कुछ ग्रह कुंडली के योग कारक होते हैं, कुछ होते हैं मार्केश। ये मार्केश मतलब मारने का काम करते हैं। तो इसका भाई सही होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, ये सही कर लिया आपने, लाइफ में चेंज आ जाएगा, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो ये दो तीनों उपाय से आपका ये सही हो जाएगा। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको मैंने बोला था आपके 3 ग्रह हैं ज्यादा खराब। मंगल तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे जो केतु बैठा है, अब इसकी बात करते हैं कि ये, तो केतु देखो जी कहाँ बैठा है, 9वें घर में। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, कि आपका जो भाग्य है वो कैसा होगा, भाग्य साथ देगा या नहीं, इस 9वें घर को देखना पड़ेगा। अगर आपका भाई भाग्य देखना है हमने, क्योंकि देखो जी आपको आपको भी पता है कि जो बंदा भाग्यशाली होता है वो वैसे ही जीवन में आगे बढ़ जाता है, चाहे मेहनत कम ही करे, क्योंकि उसकी किस्मत ऐसी होगी, वो जीवन में आगे बढ़ ही जाएगा। तो अगर आपका हमने भाग्य देखना है, तो कुंडली का ये 9वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 9वें घर में नंबर कौन सा है, 2। 2 है वृष राशि, मालक कौन बना, ये शुक्र। तो आपका भाग्य किससे देखा जाएगा, 9वें घर के मालक इस शुक्र ग्रह से। और शुक्र के अलावा 9वें घर में केतु बैठा है, हमें केतु को भी देखना पड़ेगा। तो 2 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा आपके भाग्य के बारे में। तो शुक्र की मैं बाद में बात करता हूँ, अभी हम केतु की बात कर रहे हैं। तो केतु आपको भाई जो 9वें घर में बैठा है, वो यहाँ पे नीच का बैठा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपका घर है, और आपके घर में आपका कोई दुश्मन आ जाए, जिसको दुश्मन आप मानते हैं, तो वो अगर आपका दुश्मन आपके घर में आ जाएगा, तो भाई घर का नुकसान कर देगा। घर में सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, कुर्सी तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे केतु करेगा। वो काम यहाँ पे मंगल कर रहा है, मतलब मंगल 11वें घर में यहाँ पे नीच का है, तो 11वें घर का सत्यानाश कर रहा है। ऐसे केतु से 9वें घर में बैठ चुका है, तो 9वें घर का नुकसान करता रहेगा। 9वां घर किसका है, भाग्य का। आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, इस केतु की वजह से भाग्य की कर रहा है हानि। आपको भाग्य दुष्बंदी आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें इस केतु की वजह से। भाई भाग्य की हानि कर रहा है, कैसे भाग्य साथ देगा आपका, बताओ। तो इसको सही करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि किस्मत कदम कदम पर आपका साथ दे, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाए, इसको सही करो। और भी 9वें घर से काफी चीजें हैं। 9वें घर से पिता भी देखा जाता है, धर्म देखा जाता है। आप हो सकते धर्म को ना माने, पिता को, पिता संबंधी दिक्कतें आ जाए आपको कोई ना कोई, तो केतु सही करना बहुत जरूरी है। तो सवाल है कि इसके क्या उपाय हैं, 2 उपाय लिख लो। इसके पीछे जो 21 लिखा है, पावर होती है, पावर आपने करनी है 0। तो केतु का पहला उपाय, ये पावर कम कैसे होगी, केतु का दान करने से। तो पहला उपाय लिख लो, केतु का आपने करना है दान। और दान की वीडियो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख लेना, वैसे आपको मैं भेज भी दूंगा केतु का दान होता क्या, केतु का दान होता क्या, वैसे वीडियो को भेजूंगा। लेकिन एक बड़ी वीडियो है, वो चैनल के ऊपर जाके देख लेना। इसका वैसे दान होता है कुत्तों को रोटी डालना, वो तो है ही दान। और भी जो दान होते हैं वो भी आपने करने हैं। और रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो, और रोटी डालते समय केतु का मंत्र करते करते आपने कुत्तों को रोटी डालनी है। तो पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय आपने जो करना है, रात के समय इस केतु कवच का एक पाठ है, वो आपने पढ़ना है। ये इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो, 2 मिनट का पाठ है, चाहे पढ़ लिया करो चाहे ऑडियो लगा के आपने सुनना है। अब देखो जी, तीसरा ग्रह आपका जो खराब है वो है ये राहु ग्रह। और राहु कहाँ बैठा है, तीसरे घर में, यहाँ पे ये भी नीच का बैठा है। आपके जीवन के ऊपर जब भी देखो जी इन तीनों ग्रहों की दशा चलेगी, वो आपका बुरा समय होगा। पूरी दशाएं आपकी, जैसे बड़ी दशा भी होती, छोटी दशा भी। बड़ी दशा वैसे आपकी निकली है पीछे 2002 से लेके 2020 में। आप चाहे नोट कर भी लेना कि इस जीवन में आपको लाइफ में काफी स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, आप नोट कर भी लेना चाहे कि जो राहु की दशा थी 2002 से लेके 2020 तक, ये तो समय आपका काफी दिक्कतों भरा निकला होगा। फिलहाल अभी जो गुरु की दशा चल रही है आपकी 2020 से लेके, ये आपका फिर भी अच्छा है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि भाई जब से ये गुरु की दशा आई है 5 महीना 20 के बाद, लाइफ में सच में चेंज आया है। उससे पहले राहु की दशा थी, उसमें दिक्कतें आई होंगी आपको। तो राहु, और भी इसकी छोटी दशा भी होती है, जैसे अभी इसकी छोटी दशा आगे जाके आएगी। तीसरे नंबर की भी दशा होती है पतंतर दशा, वो अभी ये 5 महीना 24 से लेके 9वां महीना 24 में, इसमें भी दिक्कतें आएंगी। तो राहु भाई तीसरे घर की हानि करेगा, पराक्रम में कमी कर देगा, साहस में कमी कर देगा, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, दृष्टियां भी हैं, साथ में घर को देखेगा, विवाह में देरी कर सकता है, पत्नी से मनमुटाव, घर में आमदनी को लेकर दिक्कतें। तो राहु का भी सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो इसके काफी हैं उपाय, लेकिन मैं खाली सिर्फ आपको 2 उपाय बोलूंगा, क्योंकि अभी आपने आपको मैंने और भी बताने हैं। तो पहला उपाय जो राहु का है, वो है आप राहु का भी करो दान। और राहु की दान की वीडियो मैं भेजूंगा आपको, उसको देख लेना एक बार, क्या दान होते हैं। वो दान आप रोजाना किया करो, या हफ्ते में 4-5 दिन कर ही दिया करो, करते रहना। ये दोनों दान जो है लाइफ टाइम करने हैं।
तो राहु का दूसरा पाए, राहु कवच का पाठ रात के समय पढ़ा करो। अब आपके देखो जी दो पाठ हो चुके हैं, केतु कवच का पाठ रात को पढ़ना है, उसी समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है। तो दोनों पाठ की वजह से राहु और केतु दोनों अच्छे हो जाएंगे। और ये तीसरे घर से और भी चीजें देखी जाती हैं, जैसे कि तीसरे घर से जो रोग हैं, तीसरे घर का रोग आपको हो सकता है, क्योंकि इस तीसरे घर का मालिक मंगल भी नीच का बैठा है, तीसरे घर में राहु बैठा है। तीसरे घर की जो चीजें हैं, जैसे तीसरे घर से सज्जा हाथ देखते हैं, कंधा देखते हैं, गला हो गया, ऐसी चीजें तीसरे घर के रोग आपको पकड़ सकते हैं। रिश्ते पड़ोसी देखे जाते हैं, पड़ोसियों को लेकर दिक्कतें, रिश्तेदार देखे जाते हैं, रिश्तेदारों को लेकर दिक्कतें। तो ये मतलब सही होने आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अब देखो जी आपके जो ग्रह खराब है उनको मैंने कर दिया है कवर। अब आपकी बात करते हैं यहाँ पे बैठे बुध, क्योंकि वैसे तो बुध भी नीच का बैठा है, लेकिन वो बुरे फल आपको नहीं देगा। ऐसा क्यों है आपको मैं भी बताता हूँ। ये है सातवां घर, सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। तो अगर आपकी हमने पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी होगी कैसी, पत्नी का सुख है या नहीं, तो ये सातवां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है, तो सातवें घर में नंबर कौन सा लिखा है, 12। और 12 है मीन राशि, मालिक बना ये गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर के मालिक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु ग्रह के अलावा सातवें घर में शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और वैसे राहु की दृष्टि है, मतलब आपकी पत्नी के लिए हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो जी मैं सातवें घर में बैठे बुध और शुक्र की बात करता हूँ। इनमें से सबसे पहले मैं शुक्र की बात करता हूँ। तो सवाल है कि शुक्र कैसा है। शुक्र जो आपका है बड़े लेवल पे अच्छा है, मतलब पूरी कुंडली में जो सबसे अच्छा ग्रह मुझे लगा है ये शुक्र लगा है। तो सवाल है कि शुक्र क्यों अच्छा है। शुक्र जहाँ बैठा है सातवें घर में, वो यहाँ पे उच्च का बैठा है। सातवें घर में जो 12 लिखा है ये मीन राशि, जो कि शुक्र की उच्च राशि है। मैंने आपको अभी क्या बोला था, इन ग्रहों की एक अवस्था होती है। अगर अपने घर में बैठे, देखो जी इंसान भी लगा लो, मान लो जो इंसान है अगर अपने घर में बैठा होगा अच्छा है, अपने घर का अच्छा करता है, दोस्त के घर में चला गया उस घर का भी अच्छा कर देगा। अगर वो दुश्मन के घर में चला गया उस घर की हानि करता है। ये तो सिंपल सी बात है, ऐसे ग्रहों के साथ होता है। तो ये जो शुक्र है, ये देखो जी सातवें घर में जहाँ बैठा है यहाँ पे उच्च का बैठा है, तो सातवें घर का कर देगा बड़े लेवल पे अच्छा। और शुक्र के इस कुंडली में अपने हैं दो घर। कौन कौन से घर हैं, एक तो शुक्र इस कुंडली के इस दूसरे घर का मालक है, जिस घर से देखा जाता है धन जोड़ना, कि आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे कितना, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर का जो नंबर लिखा दूसरे घर में 7 है, 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो आपके धन जोड़ने के लिए दूसरे घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ आके बैठा है, पत्नी घर में। देखो धन चला गया पत्नी घर में, शुक्र ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। या फिर आपकी जो पत्नी है वो महाधनी होगी, उससे आपको धन मिलेगा। या पत्नी आपकी धन कमाने वाली आपको मिलेगी, शुक्र ये दिखा रहा है। कोई ना कोई चीज आपके साथ जरूर होगी। जब पत्नी आई तो किस्मत आपकी पलट जाएगी, धन आना शुरू हो जाएगा। या पत्नी से धन मिलेगा, हो सकता है वो धनी हो या उससे वो धन कमाने वाली मिले, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र आपकी कुंडली के इस नौवें घर का भी मालक है, जो कि मैंने बोला था नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। और नौवें घर में नंबर कौन सा है, 2। 2 है वृष राशि, मालक कौन है, शुक्र। तो भाग्य किसे देखेंगे, नौवें घर के मालक शुक्र से। कहाँ बैठा है, पत्नी घर में। देखो भाग्य चला गया पत्नी घर में, शुक्र ये भी दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। या आपकी पत्नी आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी, उसके द्वारा आपका भाग्य साथ देगा, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र साथ में घर में बैठ के आपको पत्नी का सुख अच्छा देगा। पत्नी आपकी सुंदर होगी, आकर्षक होगी, पत्नी सभी गुणों से युक्त होगी, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र की जो दशा होगी आपका वो समय अच्छा होगा। शुक्र की दशा में आपका भाग्य साथ देगा, आपको लाइफ में धन मिलेगा। अब देखो जी हमने शुक्र को देख लिया, बैठा भी 10 डिग्री का है, वक्री बैठा, मतलब जो अच्छे फल देगा आपको 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। और आप देखो जी कोशिश करो, कोई काम धंधा करना है, कोई बिजनेस करना है, पत्नी के नाम से करो। पैसे जोड़ने हैं पत्नी के नाम से करो। किसी को पार्टनर बनाना है पत्नी को बनाओ। बिजनेस मतलब जो बिजनेस पार्टनर होते हैं वो पत्नी को बना सकते हैं। पैसा कोई जमीन का प्रॉपर्टी किसी के नाम करनी है पत्नी के नाम से करो। पत्नी का पक्ष मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। अब देखो जी इसी घर में बुध बैठा है भाई। तो बुध जो है यहाँ पे वो ये जो 12 है ये बुध की है नीच राशि। तो बुध भाई नीच का बैठा है, और नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। लेकिन क्योंकि साथ में ही शुक्र उच्च का बैठा है, इसे कहते हैं नीच भंग। बन गया राजयोग, नीच भंग राजयोग बन चुका है बुध का। मतलब बुध अच्छे फल देगा आपको, बुरे फल नहीं देगा। क्योंकि नीच भंग सुनने से लग रहा है, देखो नीच भंग राजयोग। तो बुध भी आपको अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, बुध एक तो इस घर का मालक है 10वें घर का, और ये पहले घर का।
पहला घर भाई आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक पहले घर से, और पहले घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बुध। मतलब अगर आपकी पर्सनैलिटी, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, ये चीजें देखनी है, बुध से देखा जाएगा। और बुध यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है। बुध ये दिखा रहा है कि आप भाई बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे, समझदार होंगे, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आपकी वाणी अच्छी होगी, आप बातचीत करने में कुशल होंगे। और बुध 10वें घर का मालक है, काम का जगह सुख अच्छा मिलेगा आपको लाइफ में, और खासकर पत्नी के आने के बाद, क्योंकि काम का चलेगा पत्नी के घर में। बुध भाई ये भी दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो काम का चलना शुरू हो जाएगा। तो बुध अच्छा है। और बुध का देखो जी नीच पंग राजयोग को दो कारणों से बना है, क्योंकि ये जो 7वें घर का मालक गुरु है, वो ही यहाँ से अपने घर को देख रहा है। तो अब गुरु की बात करते हैं। तो गुरु आपका कहाँ बैठा है? पहले घर में। और यहाँ पे एक योग भी बना है, बुध बैठा है गुरु घर में, गुरु बैठा है बुध के घर में। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। मतलब आपका जो गुरु है वो भी बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। तो गुरु अच्छे फल क्या देगा? गुरु जिन घरों का है मालक, गुरु के इस कुंडली में है दो घर, कौन से? एक तो गुरु आपकी कुंडली के इस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि मैंने बोला था पत्नी का घर। और आपको मैंने क्या बोला था? पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने शुक्र देखा, वो तो बहुत अच्छा है। बुध देखा, वो नीच का था, लेकिन नीच भंग राज्यों की वजह से वो भी अच्छे फल देगा। अब 7वें घर में जो 12 लिखा, माल किसका है? गुरु। तो अगर गुरु की मैं बात करूं, वो बैठा है पहले घर में, और पहले घर से 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेगा। तो गुरु अपने घर का अच्छा कर रहा है। गुरु भी ये दिखा रहा है कि भाई आपको पत्नी का सुख अच्छा है, और पत्नी के आने के बाद तत्काल बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी। गुरु ये दिखा रहा है पत्नी आपकी अच्छी होगी, गुणी होगी, समझदार होगी, वो सभी गुणों से युक्त होगी। गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु आपको भी भाई बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, ज्ञानी बनाएगा। आप अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाले होंगे, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा। और ये जो गुरु की आपकी अभी बड़ी दशा चली है, ये आपका अच्छा समय शुरू हुआ है। आप समझ लो आपकी जो गुरु की बड़ी बड़ी दशा भी चली है, देखो जी पिछले कुछ साल हुए हैं, काफी लंबी दशा है, ये आपको अच्छे फल देगा गुरु। और गुरु इस कुंडली के इस घर का भी मालक है, चौथे घर का। क्योंकि चौथे घर में 9 लिखा, 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। और चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का सुख। तो चौथे घर का मालक ही चीजें, मतलब चौथे घर की जो चीजें हैं वो गुरु से देखी जाएंगी। तो गुरु ये दिखा रहा है कि भाई आपको लाइफ में अच्छा घर मिलेगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, सभी सुख आपको मिलेंगे, किसी चीज की कमी आपके पास नहीं रहेगी। और ये चीजें कैसे मिलेंगी आपको? खुद की मेहनत के बल पर। मतलब आप खुद की मेहनत के बल पर अच्छा घर बनाएंगे, अच्छी गाड़ी लेंगे, भूमि, जमीन, जायदाद, इन सुखों को प्राप्त करेंगे खुद की मेहनत के बल पर। कब प्राप्त करेंगे? ये अभी दशा जो चली इसमें आप प्राप्त करेंगे। तो हमने देखो जी आपके, मैंने बोला था पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने 2 ये देखे, गुरु देखा। ये तो दिखा रहे कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा ये जो राहु है, ये क्या कर रहा है? ये तीसरे घर में बैठ के 5वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है। ये थोड़ा सा आपके विवाह में देरी कर देगा। और विवाह अगर आपका हो भी गया तो थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव कराएगा आपका। बाकी इसके उपाय आपको मैंने बता दी, वो उपाय करेंगे, इसका भी बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। बाकी देखो जी कुंडली ये दिखा रही है आपका विवाह होने के बाद भाग्योदय होगा, विवाह होने के बाद धन आएगा, विवाह होने के बाद किस्मत चमकेगी। ये पक्का कन्फर्म है। अब देखो जी आपके दो दूसरे ग्रह जो बच्चे हैं, जैसे यहाँ पे सूर्य बच्चे है। सूर्य कहाँ बैठे हैं? 8वें घर में। ये एक फार्मूला होता है, ये इस 12वें घर का स्वामी है, त्रिकोण को स्वामी त्रिकोण में बैठा है, इसकी वजह से ये सूर्य भी अच्छे फल देगा। 8वें घर का अच्छा कर देगा, उम्र लंबी कर देगा, क्योंकि 8वें घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है। और भी काफी अच्छे फल है इसके। अब यहाँ पे आपका 6ठे घर में शनि की बात करते हैं, वो यहाँ पे अपने घर में बैठा है। वैसे देखो जी आपके ग्रह काफी अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे शनि अपने घर में है, सूर्य उच्च का बैठा है, शुक्र उच्च का बैठा है, स्थान परिवर्तन जो बना है। कुछ ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह अच्छे भी हैं, अच्छे ग्रह वैसे ज्यादा हैं। तो शनि आपका 6ठे घर में अपने घर में बैठा है, 6ठे घर का अच्छा कर देगा। 6ठा घर ननिहाल का भी होता है, आपको ननिहाल का भी सुख बहुत अच्छा मिलेगा। और शनि इस कुंडली में, शनि के हैं 2 घर। शनि इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 5वें घर का। 5वां घर आपकी पढ़ाई का है, संतान का है, बुद्धि का। और 5वें घर में नंबर है 10, 10 है मकर राशि, मालक शनि। तो 5वें घर का मालक कौन है? शनि। तो 5वें घर की चीजें हम 5वें घर के मालक शनि से देखेंगे। तो 5वां घर संतान का, शनि दिखा रहा है कि आपको संतान का भी सुख अच्छा मिलेगा। 5वां घर पढ़ाई का आपको पढ़ा लिखा बना देगा। 5वां घर बुद्धि का आपको बुद्धिमान बना देगा, शनि ये दिखा रहा है। और तो शनि देखो ये आपके 5वें घर का अच्छा करेगा, 6ठे घर का। अब 5वें घर में जो चंद्रमा बैठा है, वो है इस 11वें घर का मालक लाभ। लाभ चला गया संतान के घर में, इच्छा पूर्ति चलेगी संतान के घर में। चंद्रमा ये भी दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब आपकी जो किस्मत है वो 2 किस्मों में चमकेगी, पहली पत्नी के आने के बाद, दूसरी संतान होने के बाद। और चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपके कन्या संतान हो सकता है ज्यादा हो। वैसे ये चंद्रमा भी अच्छे है। तो ये है भाई आपकी कुंडली का फलादेश। तो क्योंकि आपने मुझे बोला था बिजनेस के बारे में बताओ, देखो जी कभी भी सवाल किसी को बताते हैं तो पूरे स्पष्ट बताने चाहिए। कि मेरा पहला सवाल ये है कि मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, मैं ये काम कर रहा हूँ। दूसरा सवाल ये है, ऐसे बिल्कुल करेक्ट बताना चाहिए। आपने एक
10 सेकंड में अपना सवाल बोल दिया कि बिजनेस के बारे में बताओ, ग्रोथ के बारे में बताओ, ऐसे सवाल नहीं बोले जाते। तो मैं आपको एक बार फिर मौका दे रहा हूँ कि आपके जो सवाल हैं उनको लिख के अपने पास रख लेना। कल दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में जो भी आपके सवाल हैं, जो आपने मुझे पूछना है, लिख के अपने पास रख लेना। कल को मुझे कॉल करके पूछ लेना। बाकी जो आपकी कुंडली का निचोड़ है, एक बार मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ। अभी आपको मैंने क्या क्या बोला और क्या क्या उपाय हैं। देखो जी, आपके लिए जो सबसे जरूरी उपाय है, एक तो मंगल के, क्योंकि मंगल कवच स्रोत और इसका हनुमान जी का पाठ हो गया। राहु कवच, राहु कवच और केतु कवच, ये हो गया आपके रात के समय। और दोनों के करने हैं दान। इसके अलावा एक आपने और काम करना है। वो क्या करना है, आपके ऊपर चल रही है अभी शनि की साढ़े सती। और भाई साढ़े सती जीवन में अच्छे फल नहीं देती। ये पिछले आपके ऊपर हो चुकी 2.5, 5 और 1। ये पिछले देखो जी 6 साल हो चुके आपके ऊपर चल रही है साढ़े सती। ये जब भी लाइफ में आती है, लाइफ में दिक्कतें रुकावटें पैदा कर देती है। तो अगर आप चाहते हैं साढ़े सती का बुरा फल आपको ना मिले, अभी क्योंकि 1.5 साल की पड़ी है, तो इसका अब आपने एक उपाय करना है। वो आपको बताता हूँ क्या है। और दूसरा, आपके ऊपर चल रही है शनि की अंतरदशा, 7 महीना 22 से चली है। ये अलग अंतरदशा अलग है, साढ़े सती अलग है। इनको एक साथ मत करना, ये अलग अलग है। वैसे है दोनों शनि की। तो शनि की चल रही है अंतरदशा, जो कि जनवरी 25 में खत्म होगी। और साढ़े सती अभी आपकी 1.5 साल की पड़ी है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो साढ़े सती का बुरा फल आपको नहीं मिलना चाहिए और आपकी जो दशा चली है वो भी अच्छी जाए, तो आपने शनि के 2 उपाय लिख लो। पहला उपाय आपने करना है, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जाना है। नियम बना लो कि हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाना है। और वहां पे जब जाएंगे, प्रार्थना क्या करनी है, आप ये बोलना कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर माथा टेकने आया हूँ, इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी मेरे पर चल रही है साढ़े सती। और मैं चाहता हूँ आपका मुझे कोई बुरा फल ना मिले। बस ये प्रार्थना करके आपने आनी है। और वहां पे कोई दान कुछ नहीं करना, खाली माथा टेकना है। पैसे का माथा आप टेक सकते हैं। तो पहला शनि का उपाय है कि शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को। दूसरा शनि का आपने उपाय करना है, रात के समय शनि चालीसा का पाठ भी आपने पढ़ना है, कम से कम 1.5 साल तक। तो ये आपके भाई उपाय हैं। क्या का एक और बात, ये आपकी जो गुरु की बड़ी दशा है, ये अभी देखो जी, इसका आपके जीवन के ऊपर है बड़ा असर। वैसे तो गुरु अच्छा है, लेकिन फिर भी आप क्या करो, इसके अच्छे फलों को और कई गुना बढ़ाना है। तो क्या उपाय करो आप, गुरुवार अभी जो आएगा, गुरुवार से स्टार्ट करके गुरु का मंत्र आप चाहे 1 माला, चाहे 2 माला, चाहे 3 माला, 4 माला, आपकी मर्जी है, रोजाना आपने करना है। ये कब तक करना है, जब तक दशा है। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ आपको, मैंने क्या क्या बोला, गौर से समझ लो। कुछ उपाय है सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। पहले रात के उपाय समझो क्या क्या है। रात को आपने क्या करना है, रात के समय शनिवार से अभी जो आएगा, शनिवार से शनि चालीसा का पाठ रोजाना रात के समय पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता, ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और रात के समय ही आपने शनिवार से, अगले शनिवार से, पहले शनिवार से शनि चालीसा, अगले शनिवार से राहु कवच का पाठ रात के समय पढ़ना है। और साथ में केतु कवच का पाठ। मतलब पहले शनिवार से शनि चालीसा, अगले शनिवार से राहु और केतु दोनों कवच के पाठ पढ़ लिया करो, चाहे ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तो तीनों पाठ आपके हैं रात के समय। और सुबह के टाइम क्या करना है, जो भी मंगलवार आएगा, मंगलवार से मंगल कवच और मंगल स्रोत दोनों पाठ पढ़ने शुरू करो या इनको सुन लिया करो। और सुबह के टाइम ही गुरुवार से गुरु का मंत्र स्टार्ट करके रोजाना फिर आपने गुरु का मंत्र करना है, जब तक दशा करते रहो। और सुबह के टाइम आप हनुमान जी का भी पाठ पढ़ सकते हैं। बाकी जो दान है, दान किसका बोला है, केतु का दान कुत्तों को रोटी हो गया, राहु का दान सतनाजा। इसके अलावा इसके और भी जो दान है वो आप इनकी वीडियो देख लेना। लाल कपड़े बिल्कुल बंद कर दो पहनने, या कभी कभार यूज कर सकते हो। पीले कपड़े ज्यादा पहनो। नीले और लाल, ये दो आपने रंग कम यूज करने हैं, या बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज किया करो, लाल और नीले। लाल गाड़ी भी नहीं लेनी, नीली रंग की गाड़ी भी नहीं लेनी, घर को नीला रंग नहीं करना, पीला ज्यादा यूज करो। इसके अलावा आप सभी कपड़े वैसे पहन सकते हैं। और फालतू में कोई रत्न भाई धारण नहीं करना। कोई भी रत्न आपने, कोई भी अगर रत्न पहन रखा है उसको उतार के साइड में रख दो, कोई रत्न धारण नहीं करना। बाकी कुंडली मुझे बहुत अच्छी लगी है, खासकर विवाह होने के बाद किस्मत चमकेगी, ये बड़े लेवल पे है। और संतान होने के बाद भी आपको फायदा होगा। और